अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली के सफर में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, बल्दिया उज़्मा कराची के ऐवान में आज भरपूर तूफान बदतमीजी देखने में आई। मामला था कराची के हिल पार्क में कायम मस्जिद को गिराए जाने का। तजावुजात के खिलाफ 18 जनवरी को KMC ने ऑपरेशन किया और हिल पार्क के अहाते में कायम मस्जिद को मिसमार कर दिया। आज जब सिटी काउंसिल का इजलास शुरू हुआ तो इसमें जमाते इस्लामी के रुकन जुनैद मकाती ने इस मामले पर एक करारदाद पेश करना चाहिए तो उन्हें रोक दिया गया। उनका कहना है कि मस्जिद गैर कानूनी नहीं थी, इसे शहीद करके जुल्म किया गया। इस मामले पर जब MQM की जानिब से भी एक करारदाद लाने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर बहस होने से पहले ही यह मामला लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया और दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारे लगे। MQM और अपोजिशन अरकान आमने सामने हो गए। मेयर के डाइस के सामने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए। अपोजिशन अरकान कहते हैं कि दबाव पर CPLC का दफ्तर तो नहीं तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मामला नाजुक था, लेकिन इसे भी सियासत की नजर कर दिया गया। इजलास के बाद मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐवान में हंगामा आराई का जिम्मेदार जमाते इस्लामी को ठहरा दिया। इसमें जमाते इस्लामी जो कि शुरू से उसका किरदार रहा है हम सबके सामने है, वो नॉन इशू को इशू बनाते हैं। मुकाती साहब जो कि मेंबर हैं काउंसिल के, उन्होंने ये इशू रेज किया था। थंडर स्क्वाड की ट्रेनिंग है इनकी। बांग्लादेश में इस जमात ने क्या क्या किया वो सबके सामने है। यहाँ सेशन के अंदर थंडर स्क्वाड के लोग आए हुए थे, आउटसाइडर थे जो कि अंदर घुस आए थे इस हंगामे पे और मुझ पे हमला करना चाह रहे थे। मेयर कराची को आपने सुना। अब इसी पर अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का क्या रद्दमल है, ये भी जानते हैं। जनाब, मेयर कराची ने सिटी काउंसिल इजलास में हंगामे का जिम्मेदार जमात इस्लामी को करार दिया। उन्होंने कहा कि उन पर थंडर स्क्वाड और बाहर के लोगों ने हमला करने की कोशिश की। क्या कहेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब? एक तो जाहिर सी बात है, एक बिल्कुल झूठ बात है। असलन बात यह है कि मस्जिद के हवाले से तनाज़ा ये था कि इन्होंने मस्जिद गिराई है, जुर्म किया है और जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक करारदाद जुनैद मुकाती साहब ने पेश की थी। उन्होंने उस करारदाद पे बात करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा हमने अपनी करारदाद बना ली है, हमने कहा आप उस पर गुफ्तगू करने दें, तो उन्होंने उससे भी रोक दिया। और फिर न सिर्फ ये रोका बल्कि जो MQM के लोग थे उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी और गुफ्तगू करने से वो रोकते रहे। ज़ाहिर है वो अक्सरियत में उन्होंने फसाद मचा दिया और यह तक हुआ कि जो खवातीन हैं अपोजिशन की, उनके ऊपर भी जो है लातें और घूंसे ये सब बरसना शुरू हो गए। कहने की बात नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं, कैमरे ने रिकॉर्ड किया हुआ है, सबके सामने लाएं और पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। तो इसलिए हमसे ये कहना कि हमने यूं कर दिया और बाहर से लोग आ गए, हमें कोई जरूरत नहीं है वसीम अख्तर साहब को इस तरह जो है वो धमकाने की, परेशान करने की। साहब, मेयर कराची ने यह भी कहा है कि जमात इस्लामी का मकसद इन फैलाना है, उनके पास इस काम के अलावा कोई और काम नहीं। क्या कहेंगे आप? मतलब जिसे वो इंतशार कहते हैं ना, वो तो नेमतुल्लाह खान साहब हैं कि जिन्होंने कराची को तामीर किया था, वसीम अकरम बर्बाद कर रहे हैं। ये तो वो जिसको इंतशार कहते हैं, वो लियारी एक्सप्रेसवे का बनाना था जिसमें 18,000 लोगों को मुतबादिल जगह भी फराम की गई थी और उसके अलावा उनको कंपनसेट भी किया गया था। और ये लोगों को रोजगार से तबाह कर रहे हैं, मार्केटें गिरा रहे हैं। जिसे इंतशार ये कहते हैं वो ये है कि हमने पार्कों को बनाया था, मॉडल पार्क्स बनाए थे, कॉलेज बनाए थे। और इनका कारनामा यह है कि इन्होंने पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग की। चाइना कटिंग पे कुछ नहीं कहते, दुकानों को तोड़ना शुरू करते हैं और मस्जिद पे हमला करते हैं। तो ये हमारा इंतशार है और ये उनकी तामीर है, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मेयर कराची वसीम अख्तर और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब फैसला अवाम ने करना है कि इस पर मस्जिद के मामले पर सियासत कौन कर रहा है। मेयर कराची ने मस्जिद दोबारा तामीर करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मस्जिद को शहीद क्यों किया गया और किसके कहने पर किया गया, यह जरूर तय होना चाहिए। यहां पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर जिसका ताल्लुक भी कराची से ही है और जो आई है सुप्रीम कोर्ट से। वेलकम बैक। और अब बात सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बड़ी समाअत की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तजावुजात का केस लगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची को उसके असल मास्टर प्लान के तहत बहाल करने का हुक्म दे दिया।
अदालत ने हुक्म दिया कि सिंध काबीना बैठक लगाए और जल्द से जल्द इससे मुताल्लिक फैसला करे और आइंदा समाअत पर मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया कि कराची का करना क्या है। अदालत का कहना था कि कराची की कम से कम 500 इमारतों को गिराना होगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। अदालत ने डीएचए की सरजनिश की और कहा कि डीएचए के इलाके पर विफाक है ना सूबाई हुकूमत, वहां डीएचए वाले हुकूमत कर रहे हैं। तमाम इदारों ने मिलकर शहर को तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी और जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि डीएचए वाले समंदर को भी बेच रहे हैं। उनका बस चले तो ये सड़कों पर शादी हॉल्स बना डालें। असलहा डिपो के करीब शादी हॉल्स बन रहे हैं। क्या उनका काम यही रह गया है? जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर की इमारतों पर कहा कि एडवोकेट जनरल साहब, हमें लोरियों से सुलाने की कोशिश मत करें। आप लोग कठपुतलियां हैं और किसके हाथों में खेल रहे हैं। इस शहर की कम से कम 500 इमारतें गिराना होंगी। कारसाज, शारा फैसल, राशिद मिनाज पर कायम तमाम शादी हॉल्स गिराए जाएं। कंटोनमेंट एरियाज में तमाम सिनेमा घरों, कमर्शियल प्लाजे और मार्केट्स को फौरी तौर पर मस्मार किया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि इस तबाही पर सिंध हुकूमत फौरी काबीना का इजलास बुलाए। हमें 1950 के बाद वाला असल मास्टर प्लान ला कर दें। बैरून मुल्क से टाउन प्लानर्स बुलाएं, मशवरा करें। शहर ऐसे होते हैं, जाएं अंग्रेजों से ही पूछ लें। मेयर लंदन सादिक खान पाकिस्तानी निजात है, उन्हीं से पूछें कि शहर कैसे बसाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध हुकूमत 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे कि शहर का करना क्या है। तो नाज़रीन, आज की तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद मौजूद हैं और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरबरा आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन मोहसिन शेखानी साहब। मोहसिन शेखानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रफत साहब, ये 500 इमारतें गिराए जाने का हुक्म दिया है और कराची को उसके मास्टर प्लान 1950 की जो बात की गई है, आप ये बताइए सिंध हुकूमत के लिए कितना कड़ा टास्क होगा ये करना? क्या मुमकिन होगा सूबाई इंतजामिया के लिए? देखिए, मुमकिन का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, बातें बहुत खुशकुन हैं और इन पर अमल दरामद होना चाहिए। और यकीनन ये जितने इक़दामात जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बताए हैं, ये अगर सारे इक़दामात कर लिए जाएँ तो वाकई शहर बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह का तामीरात हुई है, जिस तरह का एक मशरूम ग्रोथ ही कहूँगा मैं, जिस तरीके से हुई है, शहर के हुस्न को बिगाड़ा गया है, उसमें तमाम ही लोग उसके ज़िम्मेदार हैं, तमाम इदारे ज़िम्मेदार हैं, तमाम सियासी जमातें भी इसके साथ मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात में बल्दिया जो है कि बल्दिया कराची जो है वो मुख्तलिफ जमातों के पास रही है, सब ने मिलकर इसको बर्बाद किया है, तो लिहाजा उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन अदालत का हुक्म सर आंखों पर, अदालत ने हुक्म दिया है, लेकिन ये मौजूदा हालात में और मौजूदा कैपेसिटी देखते हुए जो इंतज़ामिया की है उसमें मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि किस तरह से पॉसिबल हो सकेगा। हाँ, एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये ज़रूर कहा है कि वो टाउन प्लानर बुलाएं, जो बैरून मुल्क से माहिरीन बुलाएं, उसके बाद इसमें इसका हल निकालें। अब देखना ये कि कितनी काबिलियत इस्तेमाल करती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कितनी इस्तेमाल करती है KMC, कितना मेयर साहब का विजन होता है, कितना जो है वजीर आला इसमें इनपुट अपना देते हैं कि क्या हल निकालते हैं। जब सब मिल के बैठेंगे तो क्या हल निकालते हैं कि इस तरीके से लोगों का नुकसान भी नहीं हो। और यकीनन ये जगह तामीरात हो चुकी हैं, मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ कि ये शहर ऐसे ही बर्बाद नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, मोहसिन शेखानी आपके साथ लाइन पर हैं, वो पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, वो और उनका ये कहना था कि बिल्डरों का कोई कसूर नहीं है, बिल्डर कानूनी ज़ाब्तों को पूरा करके करते हैं। लेकिन ये सारी खराबी हुई है, अगर सोसाइटी, बहादुराबाद, तारिक रोड, खालिद बिन वलीद देखें, यहाँ बड़े बड़ा करते थे इन बंगलों, और वहाँ की जो गुंजाइश थी, चाहे सीवरेज की हो या पानी की हो या सब चीज़ों की हो, वो उन घरों के मुताबिक है। लेकिन वहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई हैं। आपने मशरूम आप ये देखिए, एक साल के अंदर किस तेज़ी से तामीरात हुई हैं और क्या लगता नहीं रातों रात वहां पर बिल्डिंग खड़ी हुई आपको नजर आती है। तो उससे भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। कभी किसी ने मास्टर प्लान पर तवज्जो नहीं दी। यकीनन बहुत अच्छी बात है, अगर इसका
कुछ फीसद भी काम हो जाए तो ये शहर बहुत खूबसूरत हो सकता है और वाकई तब्दीली आएगी। लेकिन जहां तक उन्होंने बात की है कंटोनमेंट बोर्ड की, तो मेरे ख्याल में अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन वहां पर जरा मामलात कुछ मुश्किल मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जब वहाँ इस तरह की तामीरात हो चुकी हैं, वहाँ शादी हॉल जिस तरीके से बने हैं। लेकिन आप तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा ना, आज तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, डीएचए के हवाले से कहा, फिर उसके बाद जो तस्करा किया राशिद मिनाज, शारा फैसल और उसमें असलहा डिपो, जाहिर है कि वो किस तरफ आता है, वो उसी साइड पे आता है कि उनका क्या काम है कि इसके करीबी शादी हॉल जो है वो बनाए। ये तो बड़े वाज़ेह तौर पर हिदायत है। मैं कह रहा हूं ना कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहां पर भी आप अगर देखें, अगर सीओडी के पास, तो उसमें भी शादी हॉल है। तो हम ये समझ रहे थे कि इस एरियाज में ऐसे इकदाम नहीं होंगे और इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी नहीं होंगी, लेकिन हर सेंसिटिव जगह पर ये काम हो रहा है। फिर शारा फैसल पे आप देख लें, अभी एक नया मॉल बना है, उसको तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, उनको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो जब वो मॉल बनेगा, उस इलाके में एक्टिविटी होगी, बेस भी है वहाँ पे जो है रिहायशी आबादियाँ भी हैं, खास सेंसिटिव एरिया है। तो फिर अब वो बात उनकी दुरुस्त है कि वहाँ फिर क्या होगा। उसके साथ पेट्रोल पंप आप देख लें कि उन इलाकों में पेट्रोल पंप सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है, वो भी उन इलाकों में मौजूद हैं। उसकी लॉजिक ये देते हैं कि जिस इलाके में आबादी होगी तो जरूरत की चीजें तो उसी इलाके में मुहैया की जाएंगी, तो ये उसके मुताबिक। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, अब इस मामले को देखना होगा। और 500 इमारतें, बड़ा अलार्मिंग मामला। आ जाते हैं जरा, मोहसिन शेखानी भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, इंसानी अलमिया बने बगैर, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और यकीनी तौर से इंसानी अलमिया बने बगैर जो है ये तमाम तर कार्रवाई करनी है। आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल टास्क है ये सिंध हुकूमत के लिए। सिंध हुकूमत कैसे कर पाएगी, एग्जीक्यूटिव कैसे कर पाएगी इसे? देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि इंसानी अलमिया हुए बगैर, भाई वहां तो ये भी जिक्र आया कि गोली की जरूरत पड़े तो गोली भी चलाए। नहीं, ये नहीं था, ऐसा नहीं था। कहा था कि बंदूक उठाना पड़े उठाओ, गोली चलाने की बात नहीं हुई थी। लेट मी करेक्ट यू सर, बंदूक से गोली चलती है ना, बंदूक से तीर कमान तो नहीं चलेगा ना सर। बंदूक का बट भी तो मारा जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि आप किसी को मारी दें। तो फिर डंडा मारा जाता है, फिर बंदूक नहीं होती, फिर तो डंडा मारा जाता है। लेकिन ठीक है, हम उसको वो जिक्र नहीं करते। मतलब कहने का मकसद यहाँ पे था, लेट मी अगेन करेक्ट जो फोर्स है, जिस तरीके से आपने देखा कि दुकानें वगैरह जो है इस वक्त नाजायज तजावुजात जो है उनको गिराया गया जिस तरीके से, और पूरे पाकिस्तान में गिराया गया और एक बहुत बेहतर तरीके से, तो वो उसी की बात की गई है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं एहतराम मोहसिन शेखानी भी करते हैं और हम भी करते हैं। मेरे ख्याल में इस हवाले से इस तरह की बैकों के मौजूद था, वहां इस तरह की बात नहीं हुई थी। जी मोहसिन साहब। अच्छा, हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि डेफिनेटली जो इलीगल जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसके लिए कोई वो नहीं है जो अगर लीगल नहीं है और इलीगलिटीज है तो उसको नहीं होना चाहिए। वो कहाँ भी हो, किसी भी एरिया में हो, सभी जगह, मतलब वो चाइना कटिंग हो, वो हमारे डिफरेंट एरिया में जो आपने मशरूम ग्रोथ की, तो हमारी 50% हमारे यहाँ कच्ची आबादी हैं जो सेंट्रलाइज है। मतलब हमारे पास जो रोड्स है, शारा फैसल है जिसके लिए रोड्स एंड शादी हॉल के हवाले से कहा 240 फीट की शारा फैसल है, आप देखिए वो भी जाके कहीं 120 फीट कहीं 100 फीट रह जाती है। तो ये सारी चीजें शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। ये शहर को अच्छा मास्टर प्लान उन्होंने कहा कि बाहर से लोग बुलवाए जाए, बिल्कुल बुलवाए जाए। देखिए अब तो कहीं ना कहीं इस चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। कोई लाइन ड्रॉ हो, कहीं करप्शन का सिस्टम खत्म हो, और शहर को क्या मतलब हम पूरे मुल्क को हम सब ये चाहेंगे कि बेहतर हो, एक पॉलिसी हो और वन विंडो पॉलिसी हो, करप्शन खत्म हो, जो कानून के मुताबिक है। हम भी अगर कोई कानून के मुताबिक गलत कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, हमें भी सजा होनी चाहिए, और जिन्होंने अफसरान इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको भी सजा होनी चाहिए। ठीक है मोहसिन साहब, अगेन कितना मुश्किल होगा सिंध गवर्नमेंट के लिए, इदारों के लिए इस बड़े टास्क को पूरा करना? मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोर्ट ने जब कहा है कि इनको अल्टरनेट दिया जाए, कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाए, और इलीगल चीज है तो वो उसको अगर कंपनसेट करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अगर किसी की चीज 1 करोड़ रुपए की है, उसको 1 करोड़ रुपए की चीज मिल जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके आम आदमी के सर वो तो बाद में फिर मार्केट वैल्यूज तो फिर बाद में डिसाइड होंगी ना, जब चीजें मास्टर प्लान की आप बात कर रहे हैं, फिर मार्केट वैल्यूज तो फिर बाद में डिसाइड होगी। बहरहाल मोहसिन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, बिलाल साहब कराची से मौजूद है। जी बिलाल साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे?
लाइन ड्रॉप हुई है इस वक्त। और इमरान, इसमें एक बात मैं कहूँगा कि आज अदालत में ये बात आई थी, एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जस्टिस गुलजार अहमद ने, कि उन्होंने कहा कि लाइंस एरिया की मिसाल दी कि लाइंस एरिया में जिस तरह की तरीके से कच्ची आबादी बन रही है, जिस तरह की रिहाइश, तो उन्होंने इंतज़ामिया से कहा कि उनको अच्छी बेहतर सहूलतें फराहम करें, उसी जगह पर एक अच्छी तामीर करें, बड़ी बिल्डिंग तामीर करें, उसमें उन्हें मुंतकिल करें और बकिया जगह जो है वो फारिग होती है, उसे स्पेस भी मिलेगी और उनको बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें भी मिलेंगी। उनका जो रहन सहन का अंदाज है उसे तब्दील करने के लिए इक़दाम करें और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल में उन्होंने इदारों को यही बात कही है। आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो सरबराह हैं वो मौजूद थे वहाँ पर, इसके साथ तमाम इदारों की नुमाइंदगी मौजूद थी। तो ये बात उन्होंने इस तनाजुर में कही थी और कहा था उन्हें मुतबादिल जगह देकर सेट करके उसके बाद ये इक़दाम किए। ऐसा तो नहीं यकीनी तौर से कि आप 500 बिल्डिंग जो है वो रातों रात गिरा दें और 500 बिल्डिंग के जो लाखों मकीन है वो सड़कों पर आ जाए, यकीनन ऐसा नहीं होगा। मोहसिन साहब, आप सजेस्ट क्या करें, किस तरह से ये मैनेज किया जा सके, आप कर सकती है अगर ये टास्क दिया जाए, आउटसोर्स किया जाए? देखें, जैसे अभी रिफत भाई ने कहा तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसके जो वर्टिकल अगर हम इनको ले जाएं, जो हॉरिजॉन्टल लोग हैं, तो ये जो एरिया है जितना भी ये 20 से 25% में वर्टिकल में सब ऑक्युपाइड हो जाएंगे। लैंड भी आपके पास हो जाएगी, आप एमिनिटीज भी दे सकते हैं, आप शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर सकते हैं और एक ऐसी रिहाइश दे सकते हैं लोगों को जो एक प्लान तरीके से होगी। ये स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी तरह बना था और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रूव किया था, लेकिन उसके बाद कोई उसमें चीजें इंप्रूव नहीं हुई। वो कच्ची आबादी के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना था जिसका चेयरमैन सीएम था, रेंजर डीजी थे, सारे मतलब हाई प्रोफाइल था, लेकिन एक मीटिंग भी नहीं हुई। ये इन चीजों को बिल्कुल इसी तरह आपको डेवलप करने की जरूरत है इन एरियाज को, और इसको दोबारा उन लोगों को के लिए भी आसानी हो जाएगी, कंट्री भी बेहतर होगा और जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट भी स्टेप इन हो सकती है। 5 लाख घरों का जो वादा है, 50 लाख घरों की तामीर का जो वादा है वो भी इसमें पूरा हो सकता है। और इसी तरह मार्टन क्वार्टर में भी फेडरल गवर्नमेंट का यही प्रपोजल है। हमारे साथ मार्टन क्वार्टर पे भी उन्होंने वही डिजाइन किया हुआ है। 300 एकड़ लैंड टोटल बनती है और उन्होंने वर्कआउट किया है कि 12,000 मकीन है और 12,000 मकीन को तकरीबन हम 60-65 एकड़ में हाई राइज में मुंतकिल कर सकते हैं। तो आपके पास 200 एकड़ जमीन आती है, 100 एकड़ आप एमिनिटी में यूज करें, 100 एकड़ हाई राइज में लैंड कॉस्ट भी आ जाएगी, उनके मकानों की कीमत भी आ जाएगी जो कंस्ट्रक्शन करनी है, और अगर एजुकेशन और हेल्थ की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी हम देना चाहे तो दे सकते हो। यानी शहर को वर्टिकली जो है लेकर चला जाए। इस वक्त कराची से अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा और हम जैसे गरीबों के लिए दाद रसी का ये काम किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और सर मेरा ये सवाल था कि जस्टिस साहब ने बोला है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको मस्मार किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें हम जैसे गरीब लोग, हम लोग भी, हमारे घरों को नुकसान पहुंचे? क्योंकि हम लोग तो इदारे से मुंसलिक, हमारे पास जो हमें केडीए ने या दूसरे जो इदारे हैं उन्होंने तो हमें जो फाइल्स वगैरह दी हैं, जो चीजें बना कर दी हैं, उनके हिसाब से तो हमारे घर सही है, परफेक्ट है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए और हम जैसे छोटे गरीब लोगों के घर गिरा दिए जाए, मस्मार कर दिए जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आपने देखा कि जिस तरीके से ऑपरेशन जो है वो गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जारी है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, तो उसमें कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं है और आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो मकानात, जो बिल्डिंग्स गैर कानूनी जगहों पर बनी है उनको ही गिराया जाएगा, लेकिन उसके ऑल्टरनेट का भी बंदोबस्त किया जाएगा। रफत साहब जी देखें जैसे ये बात कह रहे थे, तो अगर गरीब आदमी ने मेन कंड्यूट पे घर बना रखा है, गरीब आदमी ने अगर किसी पार्क पे घर बना रखा है, गरीब आदमी ने अगर किसी फुटपाथ पे कब्जा करके घर बना रखा है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी कि उसको उस जगह पर रहने दिया जाए, सिर्फ ये सोच कर कि वो गरीब की जगह है, गरीब वहाँ पर मुतबादिल इंतजाम होना चाहिए। ये तो प्रेसिडेंट हमने देखा ना कि जिस तरीके से ये एंटी इंक्रोचमेंट की पूरी ड्राइव चली है उसमें तो कोई तफरीक नहीं की गई, वो तो बिल्कुल सही चली। लेकिन तफरीक तो नहीं की गई, लेकिन वो तफरीक जमा जो भी थी वो तफरीक ही हो चुकी है। बाद में वो मामला आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा, जस्टिस साकिब निसार साहब के रिटायरमेंट के बाद लोग ये भी, आप हमारे लोग भी बड़े जालिम हैं, वो ये इंतजार कर रहे थे कि शायद इनके जाने के बाद कोई तब्दीली आ जाएगी और सब हम दोबारा से उसी तरह से
हम अपनी चीज़ों को बाहर ले आएंगे। इसके लिए खुद शहरियों को भी कुछ बेहतर होना पड़ेगा। और बात है कि वो ड्राइव रुक गई है, वो उस तरीके से नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात इस कराची शहर के लिए जो थी सर्कुलर रेलवे, उसको शुरू तो बहुत जोश खरोश से किया गया, लेकिन वो आपके सामने कहाँ है वो सारी ड्राइव, कहाँ गई वो पटरियाँ निकलने का मामला, कहाँ वो शुरू होने का मामला था। तो ये सब कुछ पस मंजर में चला गया। हाँ, इस सारे मामले में सिंध हुकूमत की पर एक भारी जिम्मेदारी है, एक सियासी मामला में, क्योंकि आप ये देखें जब ये सारी कार्रवाई होगी और सिंध हुकूमत के जरिए होगी, सारी मशीनरी सिंध हुकूमत की इस्तेमाल होगी, तो खुद पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसके लिए भी खासी मुश्किलात होंगी। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना मिल गई हैं, बहुत हौश पौश हो गई है। तो इसको सॉर्ट आउट करना होगा, डिमोलिश करने में बहुत बड़ा फंड अच्छे तरीके से, रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेहतर तरीके से। और उसके लिए वही सोल्यूशन है कि माहिरीन की टीम बैठकर इसका फैसला करे कि इसको किस तरह रेगुलराइज करने वाला मामला था। मेरे ख्याल में उस पर भी अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है कि क्या किया जाए। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया कराची से, सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरमाइएगा सलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मकानात गिरा रहे हैं नाजायज, चलो सही सर, जो मकानात गिरा रहे हैं वो तो सही, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इसकी परमिशन दी, उनको सजाएं क्यों नहीं दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट उनके लिए क्यों ऐसे इकदाम नहीं करती? हम गरीबों के घर तो गिरा दिए जाते, लेकिन वो जो बैठे हुए लोग इदारों में है सर, वो फिर कहीं ना कहीं फिर करप्शन कर देते। पहले उनको कोर्ट क्यों नहीं सजाएं देती ऐसे लोगों को? ठीक है जी, आपका जो है पॉइंट आगे लेके चलते हैं। रफत साहब, ये इससे पहले बारहा किसी से भी बात करें, सबसे पहले वो यही जो है वो जवाब देता है कि वो लोग, चाहे उनका ताल्लुक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से और दीगर सिविक एजेंसी से, जिनके बाकायदा लेटर्स जो है वो आवाम लेके खड़े होते हैं अपने सामने कि ये हम इनको किराया भी दे रहे थे और लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके बावजूद भी हमें यहां से बेदखल किया जा रहा, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ताकि कोई प्रेसिडेंट सेट होती तो फिर आगे के लिए भी बहुत कुछ होता। इमरान, अगर ये कार्रवाई हो जाती तो शायद बहुत सारे सवालात नहीं खड़े होते। आपके सामने मिसाल है मंजूर कादिर काका, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, आप कह सकती हैं कि बिला शिरकत गैर, आप जिसके भी वहाँ पे वो बैठे हुए थे, जितनी करप्शन उन्होंने की है सब सामने है, केसेस बने, लेकिन उससे पहले वो मुल्क से चले गए। और अब भी पता है, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि तमाम लोगों को लाया जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में कुछ इम्कान आते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बहुत सारे अफसरान बैरून मुल्क जा चुके हैं, बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, जिन लोगों ने पैसा बनाया, मैं कहता हूं कि करोड़ों अरबों रुपए इस कराची शहर ने इससे इतना पैसा कमाया गया है कि मेरे ख्याल में इससे अगर ये इसका 50% भी इस शहर पे लग जाता तो इस शहर की शक्ल ही और होती। इस शहर का हुस्न बर्बाद करने के लिए, इसका मास्टर प्लान बर्बाद करने के लिए तमाम इदारों ने अपना हिस्सा डाला है। उसमें केएमसी भी है, केडीए भी है और उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है। सब ने मिलकर इस शहर को बर्बाद किया है और बर्बाद करने वाले समाज में ऑनरेबल पैसा बनाकर निकल चुके हैं। लिहाजा इसके साथ साथ उनके गिरद होना चाहिए। यही कहना था, जस्टिस गुलजार का भी यही कहना था कि कराची से लोगों ने कमाया, इन्हीं अफसरान ने कमा के और बाहर पैसा लेकर गए। तो यकीनी तौर से अब यहां पर देख रही है और आवाम पूछ रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, ताकि उनकी भी दादरसी हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अवामी मसला है इसलिए कॉल्स का भी तांता बंधा हुआ है। इस वक्त एक और कॉलर मोहम्मद असलम कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम साहब, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है और वो जस्टिस गुलजार साहब ने भी बड़ी अच्छी कराची के ही मुतालिक बात की है और बड़ी जुर्रत के साथ की है। और आपने भी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि आपने जो है आपने जी, तो मैं ये कह रहा था कि सर आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि ये प्रोग्राम किया है और हमारे जस्टिस गुलजार साहब ने भी बड़ी अच्छी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप लिए, बहुत अच्छे उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं। और भाई आप देखना चाहते हैं ना, आप देखना चाहते हैं कि कराची जो है वो एक मास्टर प्लान के तहत हो, कराची जो इस वक्त बेहंगम और एक जंगल बना हुआ है ये चीज ना हो, कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों की तरह एक मास्टर प्लान के साथ हो। देखना चाहती है ना कराची की आवाम? जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और कराची के रहने वाले वो कराची को इसी तरह देखना चाहते हैं। और बिल्कुल, या हमारे शेखानी साहब भी बैठे हुए हैं,
ये भी बड़े टैलेंटेड हैं, ये सब मल्टीपल बिल्डिंगें बना सकते हैं। वाह वाह शेखानी साहब, अवामी पजीराई जो है वो आपको भी मिल गई है। और बहुत शुक्रिया जी हमारे कॉलर का। नाउ रफत साहब, आज बड़े सख्त रिमार्क्स थे ऑनरेबल जस्टिस के, आज बड़े सख्त रिमार्क्स थे अबाउट कंटोनमेंट बोर्ड, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे। इशारतन किनारतन जो है वो बात की थी, लेकिन मैं जरा प्रिसाइसली होकर बात करना चाहूंगा कि इससे पहले की समाअत में भी कहा गया था कि जनाब वहां के जो शादी हॉल्स हैं उनको गिरा दिया जाए, कंटोनमेंट एरिया के अंदर जो तिजारती मराकज हैं उनको गिरा दिया जाए, जो सिनेमा है उनको गिरा दिया जाए। लेकिन आज भी वो धाक के दो पात, कोई चीज नहीं गिराई गई। आज दोबारा ये चीज कही गई है। आप समझते हैं कि इसके ऊपर इंतजामिया हरकत में आएगी? देखिए, जस्टिस गुलजार साहब के जो रिमार्क्स थे, वो जिस तरीके से वो गुफ्तगू आज हुई है, यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो शशदर रह गए थे जिस तरह की वो गुफ्तगू आज अदालत में हुई है और जो बातें कही गई हैं। और अगर जब एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कही है तो यकीनन इस पे अमल दरामद कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बात आज कह दी गई हो ना हो, बिल्कुल होगी, कहीं ना कहीं जाकर होगी। और बात है कि हमने तो बहुत डरते डरते, हमारे कॉलर जो कह रहे थे, तो हमारी तरफ से दो तरफ से तलवार लटक रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की कि हमसे जबान से कोई ऐसा जुमला अदा हो जाए तो वो तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाएगा, तो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से कोई ऐसी बात होगी तो यकीन वो भी एक सेंसिटिव मामला है। उसमें सारी चीजें गलत नहीं है कि हम सब चीजों को गलत कहें कि हर चीज कंटोनमेंट के एरिया में गलत हो रही है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, आपको याद है पिछले दिनों वो जो कंटोनमेंट की बात की जा रही थी, 3 दुकानें जो थी शारा फैसल के, उसमें मामला वहां पर चैलेंजिंग यूं हुआ है कि जब सिविल इंतजामिया जाती है या जो हमारा एक जब पिछले ऑपरेशन में हुआ तो हर एक कोई कहा जाता है जरा कंटोनमेंट की तरफ जाकर देखिए, कंटोनमेंट में ये हो रहा है, कंटोनमेंट में वो हो रहा है। तो एक ऐसा बन गया है कि शजरे ममनुआ वाली बात। तो मेरे ख्याल में उसी चीज को लेकर उन्होंने आज ज्यादा डिस्कस को किया है, तो वहां भी अमली इकदाम किए जाए। यकीनन सिनेमा हॉल्स जो बने वो तोड़ मिसमार किए जाएं, शादी हॉल्स खत्म किए जाएं, और वो यकीनन कुछ होगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि आज खाली बात कर ली गई हो और उसका कुछ ना कुछ आगाज कहीं ना कहीं से कर दिया गया। और मुमकिन है जब ये इदारे सर जोड़कर बैठे तो आज खुद भी हो सकता है बहुत सारे काम कर लें कि जिस पर जस्टिस गुलजार साहब ने निशानदेही की है। मुमकिन है कि जब तक लोग बैठे सर जोड़कर आपस में कोई तय करें, उससे पहले इकदाम खुद करने लग जाएं लोग और खुद वो हॉल खत्म कर दिए जाएं। और दूसरी बात यह है कि वो तमाम जगहें जो कि कंटोनमेंट के एरिया में हैं वो उसमें सिविलियन लोग ही हैं। लैंड सिर्फ उनकी है, फौज की, आर्मी की है, लेकिन वो जगहों पे जो प्रोजेक्ट बने हैं, जो सिनेमा हॉल बने हैं, जो शादी हॉल है, वो सिविलियन लोगों के हैं। तो यकीनन इसमें दोनों तरफ से एक इस तरह का मामला है कि डैमेज होगा, देखी जाएगी, रास्ता बीच का ऐसा निकाला जाएगा कि नुकसान किसी का ना, और कोई भी नहीं चाहता कि नुकसान। मोहसिन शेखानी का तजुर्बा इसके ऊपर क्या कहता है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले कराची से एक और कॉलर कमर अबड़ो साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी फरमाइएगा कमर साहब, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सर, मेरी यही राय है कि किसी का घर तोड़ना तो ये गलत बात है। ठीक है, आप कराची को सुधारें भले, लेकिन ये जब से हुआ है 40 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो आम कहाँ जाएगी? भैया यही तो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, यही तो, और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो सर जोड़ कर बैठे। को भी यही चाहिए थोड़ा सा अवाम पे। तो अगर ये हुकूमत चल रही है, ठीक है, जस्टिस अगर ऐसा हो तो फिर आप ये सोचें कि अवाम कहाँ जाएगी, या तो अवाम को फिर ये इस वक्त आवाम के लिए ही, देखें जो चीज भी कही जा रही है वो आवाम के लिए ही की जा रही है। आवाम ही इस शहर में ना उनके पास जो है वो गैस के कनेक्शन है, इस शहर की आवाम ही जो है उसके पास पानी के कनेक्शन नहीं है। आज इस शहर में मास्टर प्लान जो है उसके बगैर पूरा का पूरा ये शहर खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे रहने वालों को सहूलतें क्या है? अगर इस वक्त जो एपेक्स कोर्ट ये चीजें देख रही है तो जरा आवाम को भी देखना चाहिए। अब ये जंग, ये जो समझ लें टफ टास्क होगा, इसको कितने ऐसा तरीके से पूरा किया जा सकता है, यह जिम्मेदारी इंतजामिया की, इसी के ऊपर बात हो रही है। मोहसिन शेखानी साहब, आप एक जरा खबर आपने दोपहर से सुनी होगी, उसके बाद एक तरह नक्शा जहन में रखें और बताएं हमें, क्योंकि आप तो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, कि ये 500 इमारतें जो हैं ये मेनली कौन कौन सी जगह जो है आप समझते हैं कि जहां पे बड़े बड़े ये हुए हैं तजावुजात? देखिए, बेसिकली तो जो केस स्टार्ट हुआ था वो लियारी की वहां से शुरू हुआ था, और ज्यादातर इलीगल बिल्डिंग्स बगैर अप्रूवल्स के उन्हीं इलाकों में बनी है। इसके अलावा कहीं कहा जा रहा है सरिया टाउन में कुछ है, कहीं बात आलेंट है, कहीं PCHS है,
कई और एरियाज हैं, मतलब गुलिस्तान में जौहर हैं, गुलशन हैं, तो ये सारे एरियाज में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत पूरे कराची तो बहुत वसी एरिया है, तो आपको पूरा डिजाइन लेना पड़ेगा। जैसे जो आपने कहा कि सर जो बैठने की बात है तो आपको रिपोर्टें तैयार करनी पड़ेगी, बिल्डिंग कंट्रोल को इश्तिहार देगा अखबार में कि हर आदमी अपना नक्शा आके जमा करवाए और बताए कि कौन इलीगल है कौन से, तो ये सारा एक प्रोसेस होना है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर है यकीनन इसमें टाइम लगेगा, एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है ये, इसमें टाइम लगेगा। इसरार साहब ने इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन किया। जी फरमाइए इसरार साहब, क्या कहना चाहेंगे? सुल्तान साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए जनाब। सर मैं लाइन्स एरिया से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि लाइन्स एरिया का जो पूरा इलाका है, ये सन 1980 में गवर्नमेंट ने लाइन्स एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट किया था कि यहाँ की जितनी झोपड़पट्टी आबादी है इसको हटा के इधर उनको प्लाट दिए जाएंगे और ये प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आज आप देख लें तकरीबन 39 ईयर हो चुके हैं और ये इसमें प्रोजेक्ट पे खाली 25% काम हुआ है और उधर के मकामी जो लोग थे उनको कुछ अलाटमेंट की गई है। बाकी मेन रोडों का आपने देखा होगा वो उन्होंने नीलाम करके मुख्तलिफ फ्लैट्स वगैरह, शादी हाल और मुख्तलिफ मतलब शॉप्स वगैरह इस तरह उन्होंने नीलाम कर दिए। बाकी जो बीच से हमारी पट्टी है जेट लाइन, जेकब लाइन, ये आज तो तक उसी तरह। इसरार साहब अब आप ये बताइए कि 1980 से आप ये बात कर रहे और 30-40 साल ये पुरानी बात, अब अगर इसको डिमोलिश करके जो नाजायज तजावुजात हैं उनको खत्म करके और जैसे कि बात की जा रही है वर्टिकली फ्लैट्स वगैरह बना के लोगों को दिए जाएं और जाहिर है कि फिर उससे आपकी जो सिविक एजेंसीज हैं, जो सिविक यूटिलिटीज हैं, आपकी इलेक्ट्रिक है, पानी है, ये सारे निजाम जो है वो बेहतर होगा क्योंकि वो मास्टर प्लान के तहत आएगा। तो आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? सर सपोर्ट उस सूरत में करेंगे ना कि आप मैं आपकी नॉलेज में एक बात ये बताऊं कि सन 1973 में यहाँ सर्वे हुआ था, उसमें सर्वे स्लिप है इधर के ओरिजिनल एलआरटी जो लोग हैं जो झोपड़पट्टी में, बाकी बाद में आके मुख्तलिफ तंजीमों के दौर में, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दौर में इधर में जो ग्राउंड वगैरह थे बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब मैं आपकी नॉलेज में बात लाना चाह रहा हूँ कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, सन 1980 में स्टार्ट हुआ था लाइन्स एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से। इसका आज भी ऑफिस है, आज भी इसका ऑफिस है केडीएम इसी नाम से। आप चाहें तो मालूमात। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। शेखानी साहब फरमाइएगा कि अगर ये जिन एरियाज की आप लाइन्स एरिया की आपने बात की और लियारी वगैरह की आपने बात की, इन एरियाज में ये बिल्डिंग्स खत्म करके ऑल्टरनेट उसका बना के ये कितने अरसा लग सकता है इस पूरी एक्सरसाइज में? देखिए जब ऑल्टरनेट की बात करेंगे और कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये 4 से 5 साल का प्रोजेक्ट होगा और उसमें सारे गवर्नमेंट के इदारे भी इन्वॉल्व होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होगा ताकि ये चीजें प्रोसेस के मुताबिक चले, कहीं कोई स्टे ना हो और बाकी यूटिलिटी एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। अच्छा जी, ये इस वक्त एम्प्रेस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं सूरत खान काकड़, उन्होंने इस वक्त प्रोग्राम में कॉल की है और जाहिर है कि दुखड़ा उनका भी है। क्या कहना चाहेंगे काकड़ साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपनी बात करें सब और अब आप अपना जो टीवी है उसकी वॉल्यूम कम कर दें बिल्कुल, वरना इको होगा। मैं दूसरे रूम में खड़ा हूँ। बस ठीक है, आप दूसरे रूम से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। देखिए कराची के जो तजावुजात यार में जो सुप्रीम कोर्ट का डर है वो तो सराकोट है, मगर ये हेलो जी बोलिए। हेलो जी हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। आप टीवी की आवाज बंद कर दें। बंद कर दिया? ठीक है, अब आप फोन पे बात करें मुझसे काकड़ साहब। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था वो तो सराकोट है, मगर ये इंटरेस्ट मार्केट के 1500 या 1600 दुकानों में जो दुकानें टूट गई, इनको मुतबादिल जगह का कोई इंतजाम नहीं हुआ। एक बात। अच्छा ठीक है, सुन रहे हैं, आगे बोलिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेयर कराची ने हमारे साथ वादा किया था कि आपको जगह देंगे हम और आपको शिफ्टिंग करेंगे जल्द से जल्द, मगर हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया वालों का तो बहुत बहुत शुक्रिया,
सब मीडिया वालों ने आके हमारी आवाज सुनी। ठीक है जी काकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी रफत साहब, अभी तक मुतबादिल दुकानों का बंदोबस्त नहीं किया गया, मेयर कराची ने वादे किए थे। ये इश्यूज हैं बड़े संगीन। देखिए इमरान, इनकी गुफ्तगू काकर साहब की सुन के अंदाजा ये हुआ कि अगर 500 इमारतें कराची शहर की गिरती हैं और मिसमार होती हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेगी और जस्टिस गुलजार साहब ने जो बातें की हैं आज कराची बेंच में, जो कुछ भी उन्होंने कहा है अदालत में, तो यकीनन इस सारी बातों को मद्देनज़र रख कर किया है। और यकीनन कोई ना कोई, जब बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है, सिंध हुकूमत से भी कहा है, तमाम इदारों को कहा है, सब अपनी रिपोर्टें मुरतब करेंगे, तमाम चीज़ें सामने लाई जाएंगी, उसके बाद ही कोई अमली कदम उठाया जाएगा। और जहाँ तक रही कि अगर 500 इमारतें टूटती हैं या उससे ज़्यादा, और जिस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जगहों का नाम लिए, मेरे ख्याल में रिहायशी से ज्यादा कमर्शियल हैं वो जी, और जो प्लॉट्स हैं, शादी हॉल हैं, सिनेमा हॉल बनाए गए हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो लिहाजा ये जरा मुख्तलिफ नौइयत का मामला है। उससे हटकर है कि इसमें शायद रिहायशी आबादी वाले, मेरे ख्याल में मोहसिन ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इसमें जहाँ रिहायशी जो अपार्टमेंट है वो नहीं है, उस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी वालों पर ज्यादा फोकस है, खासतौर से चाइना कटिंग। उसमें जरा ऐड कीजिएगा, जरा ये इन जगहों से कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल निकाल दें तो मार्केट वैल्यू फिर तो काफी कम होनी चाहिए फिर उनकी। मोहसिन साहब, जी 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 आ रही है जी, आवाज आ रही है। आपसे रफत साहब ने, जी फरमाइएगा। मैं कह रहा हूँ कि वाकई इसमें काफी ऐसे प्लॉट्स हैं जो मिस यूज हुए हैं, मतलब उसके रेजिडेंशियल थे, उसको उन्होंने कमर्शियल बना दिए हैं, जिसकी कैटेगरीज नहीं थी उसे कन्वर्जन नहीं हुए, कोई ऐसी चीजें हैं उसमें जो वो बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल भी, जिसमें कहाँ अप्रूवल भी नहीं है और कहाँ कहीं बेंगलोर के नक्शे पास में हैं और बिल्डिंग्स बन गई है, कि वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें आबाद के बिल्डर्स भी आएंगे इसमें लाइन में, आबाद के लोग भी, आप लोगों की जो प्लानिंग है, जाहिर है कि अप्रूवल तो है, लेकिन अब सवाल वही खड़ा हो रहा है कि जो जिन सिविक एजेंसीज ने अप्रूवल दिया है वही इस वक्त सवाल ये निशान पे। अच्छा, एक इमरान सवाल मैं भी मौसम एक सवाल मैं भी साथ साथ कर लूं। ये भी कहा जाता है कि जो आबाद के लोग हैं वो प्रेशराइज करते हैं उन बिल्डर्स के लिए जो खाली बंगले खरीद कर वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना लेते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी रिस्पॉन्स कीजिएगा, टाइम बिल्कुल कम रह गया है जी। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ इलीगलिटीज है, आबाद कहीं को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी इलीगल चीज में आबाद कहीं भी नहीं सपोर्ट करेगा, उसका मेरा अपना प्रोजेक्ट है तो भी कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो इलीगल है उसके अगेंस्ट होना चाहिए, जो लीगल चीज है उसमें आबाद खड़ा रहेगा, आखिर तक लोगों के साथ रहेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कराची स्टूडियो। इंतहाई हसास, इंतहाई अहम मामला और यकीनी तौर से मिल बैठकर इसको हल करना है, सर जोड़ने हैं सूबाई हुकूमत को, और विफाक भी इसमें कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक कितना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।